इतना यम्मी दिखने वाला ये सरसों पालक का साग क्या आपने कभी खाया है? चलो आज मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। सरसों का साग और मक्के की रोटी। ये देखो, ये पालक लिया है हमने 2 किलो इसमें सरसों है और थोड़ी सी मेथी है। अब इसे हमें अच्छी तरीके से बीन लेना है। जो भी इसमें गड़े सले पत्ते होंगे वो सब हम निकाल देंगे और ऊपर से पत्ते पत्ते तोड़ लेंगे और डंडियाँ इसकी छोड़ देंगे। इसको ऐसा करने के बाद में ये देखो, ये इसको ऐसे देसी तरीके से मेरी सास काटेंगी। इसे ऐसे धीरे धीरे दराती से सारा काट के तैयार कर लेंगे। और इसको काटने में और बनाने में बहुत समय लगता है और ये देसी खाना है। आजकल लोग इसे बहुत कम बनाते हैं, लेकिन यकीन मानो ये हर एक डिश से ज़्यादा उम्दा और डिलीशियस है। ये देखो, ये मेथी है। अभी थोड़ी थोड़ी करके मेरी सास इसमें मेथी भी काट के डाल लेंगी। अच्छा, ये सारे काम मुझे नहीं आते, तो ये सब मेरी सास ही करती हैं। ये देखो, ये इस तरीके से बिल्कुल देसी तरीके से काटेंगी दरात के साथ। और इतनी बारीक बारीक काटी है ये देखो, और इतनी जल्दी इन्होंने काट के तैयार कर देती। अगर मुझसे कहती तो लगा लो, मैं तो पूरा दिन ही लगा देती इसे काटने में। ये देखो, कुछ इस तरीके से इन्होंने काट के तैयार कर लिए। इसको सारा काट के हम तैयार कर लेंगे और एक बड़े से बर्तन में रख लेंगे। अच्छा, जितनी दिक्कत इसे काटने में होती है उससे कहीं ज़्यादा दिक्कत मुझे इसे धोने में होगी। अब ये सास ने मेरी काट तो दिया, लेकिन धोने का काम मुझे दे दिया। मैं उनसे मना भी नहीं कर सकती, तो इसको मैंने 3-4 पानी से ऐसे अच्छे से छेद वाले चलने में रख रख के धोया, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। और ये इतना गंदा था, यकीन मानो 5-6 बार पानी से धोने के बाद भी ये मुझे कहीं कहीं किसकिसा लग रहा था। तो फिर मैंने इसे 2-3 बार और धोया। धोने के बाद में मैंने इसे एक बड़े भगोने में डाल लिया है। देखो, अब मैं इसमें नमक डालूँगी 2 चम्मच बड़ी वाली भर के। नमक डालने के बाद में मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। और पानी डालने के बाद में पानी मैंने इसमें 1 से 1.5 कप डाला है। पानी डाल के इसमें अच्छी तरीके से, पानी आपको इसमें इतना ही रखना है कि साग के ऊपर पानी ना आए, मतलब अंदर अंदर रहे। उसके बाद जो छिलकों वाली मूंग की दाल होती है, जिसकी हम खिचड़ी वगैरह बनाते हैं, देखो ये वाली, ये धो के मैं इसके अंदर डाल लूँगी। आप इसकी जगह इसमें मटर भी डाल सकते हो, वो हरी मटर दाने वाली जो होती है, आप वो भी डाल सकते हो, तो उससे भी ये बहुत अच्छा बनता है। अब इसके बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए ढक के रख दूँगी। और 10 मिनट बाद देखो, ये अभी कुछ ऐसा है, अभी हमारा कुछ काम नहीं हुआ, तो हम 10 से 15 मिनट इसे और पकाएंगे। 10 से 15 मिनट हम इसे ढक के बनाएंगे, जब तक हम इसमें डालने के लिए चटनी की तैयारी कर लेते हैं। देखो, कुछ बहुत अच्छा सारा हमें अदरक लेना है, हरी मिर्ची ली है मैंने, लाल सूखी मिर्च ली है और लहसुन लिया है। इस सब की हम चटनी बना लेंगे। इस सबको पीस के एक बारीक पेस्ट बना लेंगे हम इसका। अच्छे से बारीक पेस्ट बना के मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस के हम एक साइड में कर लेंगे। देखो, साग में बहुत से लोग होते हैं ऐसे ही मिर्ची नमक डाल देते हैं, तो वो इतना अच्छा नहीं बनता। आप इस तरीके से अगर चटनी पीस के बनाओगे ना देसी तरीके से, और अगर आप इसे सिल पे पीस लोगे, फिर ओहो क्या कहने हैं साग के, समझ लो आप हर एक चीज़ उसके आगे भूल जाओगे। फिर तो उसमें इतना स्वाद आ जाएगा बहुत ज़्यादा। हमारे घर में थोड़ा काम चल रहा है, इसलिए जो हमारी सिल है वो पता नहीं कहाँ रखी है, मुझे ये भी नहीं पता। फिर चटनी देखो सारी मैंने साग में डाल दी है। और ये मक्के का आटा है, उसी चटनी के अंदर डाला है मैंने। उसमें पानी डाल के अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे, मतलब लम्स ना रहे एक भी। और मेरी सास देखो बिल्कुल हाथ धो के सफाई से बना रही हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट मत करना कि हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हम लोग। बिल्कुल हमने ध्यान रखा है, हाथ साफ़ सुथरे हाथ हैं बिल्कुल एकदम। और गांव के लोग जो होते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं, चाहे उन्हें आप कितना भी स्पून पकड़ा लो, चम्मच पकड़ा लो, लेकिन वो नहीं मानते। ठीक है, देखो इसको अच्छी तरीके से फेंटने के बाद में हिलाते हुए रहेंगे हम साग को अपने। ये देखो, साग हमारा कुछ ऐसा हो गया है। और हम इसमें साग में अपने इसको मिला देंगे धीरे धीरे करके। इसे वैसे गाँव की भाषा में बताऊँ तो मैं आपको, इसे आलन बोलते हैं। साग में आलन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखो, इसको इस तरीके से मिलाते रहेंगे। अच्छा, मेरी सास खाना ज़्यादा बनाती नहीं है, तो उनको मतलब जल्दी थक जाती है, उनका हाथ दुख जाता है, तो मैं ही बनाती हूँ। अब वो हट चुकी हैं, देखो आगे का काम अब मैं करूँगी। अब ये देखो, अब हम इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ बस हमें इसको अब सिर्फ चलाना है। जो भी मेन काम है वो चलाने का और इसे घोटने का है, जो कि हम जिसका जिम्मा मेरी सास ने मुझे दे दिया है। अभी मैं इसको खूब अच्छी तरीके से चला के 10 से 15 मिनट तक घोट लूँगी। और ये 10-15 मिनट में ये बिल्कुल साग हमारा तैयार हो जाएगा। इसको धीमी गैस पे ऐसे चलाती रहूँगी, घोटती रहूँगी, चलाती रहूँगी, घोटती रहूँगी, और ये धीरे धीरे स्लो पे पकता रहेगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी है ना, जैसे कढ़ी हुई, साग हुआ, इन्हें जितना ज़्यादा हम धीमी गैस से बनाएंगे ये उतने ही अच्छे बनते हैं। चलो अब हम इतने तड़के की तैयारी कर लेते हैं। ये देखो, मैंने तवे पे तेल गरम करा है और इसके अंदर मैंने खूब सारा लहसुन छील के काट के डाला है। मैं खाली सिर्फ इसके अंदर लहसुन का तड़का लगाती हूँ। अब ये देखो, मैं अपने तवे को उठा लूँगी और ये देखो लहसुन का तड़का मैं अपने साग में लगा दूँगी।
जब तक मेरा लहसुन पक रहा है, देखो मेरा साग भी बन के तैयार है। अभी देखो लहसुन मेरा धीरे धीरे होता जा रहा है। लहसुन अच्छा हमें ज़्यादा जलाना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, लहसुन को बिल्कुल काला कर लेते हैं एकदम, लेकिन हमें इसको लाइट गोल्डन ब्राउन रखना है बस खाली। जैसे ही देखो मैं अपनी गैस बंद कर दूँगी और मैं फ़ौरन इसे उठा के अपने साग में डायरेक्ट ही डाल दूँगी, ये देखो। और तड़का लगाने के बाद जो साग की रंगत और जो खुशबू है, ये देखो। हमारी दो दो रोटी और एक एक कटोरी साग तो हमारा, ये समझ लो ऐसे अड़ोस पड़ोस में बँटने में ही निकल गया। तो ये समझ लो इसकी खुशबू इतनी दूर दूर तक जा रही थी कि बस हमें देना ही पड़ा। अगर हम नहीं देते तो हमारे पड़ोसी बुरा मान जाते। अब देखो हमारा साग तो हो गया बन के तैयार। अब मैं बनाती हूँ आपको मक्के की रोटी। अच्छा मैं क्या करूँगी, आटा छान के अपनी सास को दे दूँगी, आगे का काम मेरी सास करेंगी। ये देखो मैंने आटा छान लिया। हम क्या करते हैं ना, इस आटे को एक साथ गूँथते नहीं है। ये देखो थोड़ा थोड़ा करके मेरी सास इस आटे को गूँथेंगी ऐसे। ये देखो आराम आराम से, बहुत इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत से आटा गूँथता है ये। हम लोगों के तो मतलब बिल्कुल कोशिश भी करें तब भी टूट जाती है रोटी, हमसे नहीं बनती। ये रोटी देखो मेरी सास बना के दिखाएंगी और मैं सेकूँगी, इस वजह से वो रोटी आसानी से बना लें। मैंने अपना जो चूल्हा है वो नीचे ही रख लिया है। ये देखो थोड़ा थोड़ा करके इसको मलेंगी। वो बहुत अच्छी तरीके से इसकी मलाई करनी पड़ती है। और वो मुझसे बनाते बनाते यही कह रही थी कि आसमा मेरा ना हाथ दुख जाता है, इसलिए मुझसे ये वाली रोटी खड़े होकर नहीं बनती हैं। ये देखो इसको अच्छे से मल लेंगी वो। और इस 2-3 रोटी का आटा ही हर बार गूँधेंगी वो। जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर 2-3 रोटी का गूँधेंगी और बनाएंगी। हल्का हल्का सा पानी लेके इसको ऐसे करती रहेंगी। अच्छा मेरी अम्मी कह रही थी अगर किसी से ये आटा ना गूँधे तो वो गर्म पानी से भी गूँध सकते हो, तो उससे आसानी से गूँध जाता है। अभी देखो ये एक पेड़ा लेंगी, धीरे धीरे बनाएंगी। ये देखो किस तरीके से बना रही हैं ये, बिल्कुल स्लो मोशन में हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल दबाती रहेंगी उसको और बनाती रहेंगी। मैं तो सोच रही थी अल्लाह अगर ये मुझे बनानी पड़ जाती तो मैं इन्हें कैसे बनाती। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बना सकती, कुछ और करके बनाती, लेकिन बना लेती, लेकिन इनकी तरह नहीं बना पाती। ये देखो कितनी आराम आराम से हल्के हल्के हाथों से आपको उलटना पुलटना है इसे। और ये रोटी ना ज़्यादा बड़ी नहीं होती और थोड़ी मोटी होती है थोड़ी सी। हम इसको ना गेहूँ की रोटी की तरह पतला नहीं कर सकते। अभी देखो ऐसे इन्होंने डाल दिए तवे पे। अब इस रोटी को ना हमें जल्दी से पलटना नहीं होता, 2 से 3 मिनट देनी है इसको सीखने के लिए। और फिर देखो ऐसे पलटे से चारों तरफ से इसकी साइडें छुटानी है और हल्के हाथ से इसको पलट देना है। अब जो भी दिक्कत आनी थी ना उसको पलटने में ही आती है, उसके बाद तो इसे कोई भी आसानी से सेक सकता है। देखो अब मैं इस रोटी को धीमी धीमी गैस पे आपको सेक के दिखाऊंगी। बिल्कुल आराम से आहिस्ते से चिमटे से पकड़ो इसको। ये देखो बिल्कुल हल्के हाथ से, एकदम ज़्यादा ताम झाम नहीं करना वरना टूट जाएगी। और हल्के हल्के धीमे धीमे इस रोटी को ऐसे नहीं हटाना, जल्दी जल्दी नहीं करना। थोड़ी देर गैस स्लो कर दो और पकने दो, थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दो। अभी देखो ये से कैसे हल्की बिल्कुल स्लो गैस पे मैं इसे बना रही हूँ। और ये इतनी अच्छी बनी थी ना कि इसका स्वाद अभी तक मैं भूल नहीं पा रही हूँ। सरसों के साग और मक्के की रोटी का इतनी अच्छी बनी थी ना, ऐसा लग रहा था कि बस मैं रोज़ यही खाती रहूँ। इसके आगे गोश्त कौरमा बिरयानी चंगेजी सब फेले इस खाने के आगे। इतना देसी खाना इतना अच्छा हो और इस पे घर का बना हुआ मक्खन या देसी घी डाल के खाओ, फिर देखो क्या लगता है ये। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये देखो मेरा सरसों का साग और मक्के की रोटी बनके तैयार है। ये मैंने अपने घी में देखो अपने साग में घी डाल दिया है। बिना घी के साग और मक्के की रोटी अधूरी है। ये देखो अब मैंने रोटी पे भी घी लगा लिया है। ओहो अब जो इसे खाने में मज़ा आने वाला है। अब ये मैं जो अपनी वीडियो डाल रही हूँ ये 2 दिन बाद में मैं इसमें वॉइस डाल रही हूँ, लेकिन आप यकीन मानो इसे देख के मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है और मुझे लग रहा है मैं इसे अभी खा लूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़